हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सभी कुछ एक ही जगह पे, तो आप पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहां पर आप सभी कुछ चीज़ें एक जगह में पढ़ पाएंगे। साथ साथ अगर आपको नोट्स एंड बुक्स चाहिए तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास जिसमें हम पढ़ रहे थे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम था वॉल्स टेल स्टोरीज। ये जो चैप्टर है ये किसके बारे में, ये हिस्ट्री के बारे में है। हम पढ़ रहे हैं फोर्ट के बारे में, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी रिलेटेड टू हिस्ट्री कि उस टाइम पर क्या होता था, उस टाइम पे कैसे राजा महाराजा लोग जो थे आपस में फाइट करते थे चीज़ों के लिए कि हमें ये राजघराना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि कैसे औरंगजेब आया था अटैक करने फोर्ट में और नहीं घुस पाया वो ऑल्दो, और 8 महीने तक बाहर कैंप लगाया। बट ऐसे ही बहुत सारे राजा उस टाइम पे क्या करते थे, एक दूसरे पे अटैक करते थे, जिससे उनका किंगडम उनको मिल जाए। ठीक है, दूसरे राजा का किंगडम उनको खुद को मिल जाए, इस कारण से वो क्या करते थे, अटैक करते थे एक दूसरे पर। और यही चीज़ें हमने लास्ट में पढ़ी कि बड़ी बड़ी गन्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स और कैनन्स, इनकी हेल्प से वो एक दूसरे पे क्या करते थे, अटैक करते थे। आज के टाइम पे एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक करती है कैसे, न्यूक्लियर बम से, बड़े बड़े मिसाइल से और ऐसा वैसा यूज़ करके वो एक दूसरे पे अटैक करते हैं। तो वो भी गलत है, वो भी गलत था। अगर सब खुश और हैप्पीली रहेंगे तो क्या इशू है, सब अपने अपनी ग्रोथ को अप्रिशिएट करे, एक दूसरे की ग्रोथ को अप्रिशिएट करे, एक दूसरे से हेल्प ले, ना कि उनसे जले, उनकी ग्रोथ से जेलस हो, या कोई भी एक पॉलिटिकल या किसी भी एक मैटर को उठा के एक दूसरे में से लड़ाई हो। और लड़ाई के बाद क्या होगा, बहुत सारे लोग बेचारे मर जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें तबाह हो जाएंगी, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमें फाइट्स को कंट्रोल करना चाहिए, चाहे तब की बात हो चाहे आज की बात हो। लड़ाई तब भी होती थी, लड़ाई आज भी होती है। तो उन्हीं से जुड़े हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में, जिसमें हमारा टॉपिक है डिस्कस एंड फाइंड आउट। तो ये दोनों ही टॉपिक में हम एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5 EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 93 ओपन करिए। ठीक है, हम यहाँ से पढ़ेंगे डिस्कस और फाइंड आउट। तो ये जितने भी क्वेश्चन है, यहाँ 4 क्वेश्चन है, यहाँ 2 है, ये सब आज ही हमें करना है। ठीक है, तो इतना पूरा अपन आज ही कवर करेंगे। ऑलराइट, सो क्वेश्चन क्या है, हैव यू रिसेंटली रीड और हर्ड अबाउट एनी कंट्री अटैकिंग और गोइंग टू वॉर विथ अनदर कंट्री। सो अभी रिसेंटली आपने कहीं सुना हो, पढ़ा हो, या कभी भी कहीं सुना हो, पढ़ा हो कि आपस में 2 कंट्रीज जो हैं जिनके बीच में वॉर हुआ है या वो फाइट कर रही हैं, उनके नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे हम मेंशन कर देते हैं, रिसेंटली यूएसए हैड अटैक्ड इराक। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन राइट। यूएसए आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इराक भी दूसरी कंट्री है, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, वॉर हो रहा है, जिसमें यूएसए ने अटैक किया था इराक के ऊपर। फाइंड आउट व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस वॉर, क्या रीजन था वॉर का। द यूएसए वांटेड टू टॉपल द इराकी प्रेसिडेंट सदाम हुसैन। सो इनके कारण, मेनली सदाम हुसैन के कारण जो था इसी कारण से फाइट और वॉर जो है सदाम हुसैन के कारण स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हम ज़्यादातर इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, बिकॉज ये हमारी चीज़ें जो हैं, क्वेश्चंस जो हैं, वो ना आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे, ना हमें इन क्वेश्चंस को ज़्यादा डिस्कस करना है अभी, क्योंकि आपकी एज में इतनी सारी चीज़ें अभी ज़रूरी नहीं है। आगे जाकर आप लोग पढ़ोगे, सोशल स्टडीज़ जो मैंने बताया सब्जेक्ट आएगा आपका, जिसमें ये सारी चीज़ें उसका पार्ट रहेंगी, इसमें आप बहुत अच्छे से डिटेलिंग में भी चीज़ें पढ़ोगे। ठीक है, वॉट काइंड ऑफ वेपन्स वर यूज्ड इन दिस वॉर, कौन से वेपन्स यूज हुए थे इस वॉर में। मैनी सोफिस्टिकेटेड फाइटर प्लेन्स, जैसा मैंने बताया था पहले क्या यूज होते थे, बिग गन्स, है ना, उसके अलावा कैनन,
है ना। पर आज के टाइम पे क्या यूज होती है, फाइटर प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स यूज होती है, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, मशीन गन्स, मिसाइल्स, ये सारी चीजें आज के टाइम पे यूज होती है। आज के टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि क्या यूज हो रहा है, आज के टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि गन्स और ये, इसके अलावा भी लोगों ने बहुत सारी चीजें बना ली हैं। और इन चीजों में भी जो अपने क्या कहते हैं, मिलिट्री के जो भी अपने चीजें होती हैं, वो सारी चीज़ें भी आज उतनी ही बन रही हैं, उतनी ही एडवांस हो रही हैं, उतनी ही अपडेट हो रही है जितनी बाकी चीज़ें अपडेट हो रही है। मिलिट्री में हो गई या वॉर्स की अपने जो चीज़ें हैं वो हो गई, हम उनको भी अपडेट करते रहते हैं, बिकॉज सभी लोग अपने वेपन्स को बहुत अपडेट कर रहे हैं, हर एक कंट्री। तो हमें उन चीज़ों में कम नहीं रहना है। वाई, हम किसी से सामने से नहीं फाइट करेंगे, बट अगर कोई हमारे साथ करेगा तो हमें अपनी सेफ्टी के लिए अपने वेपन्स को अपडेट करना पड़ेगा। सो वही है वेपन्स, जैसे कि फाइटर प्लेन्स, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, मशीन गन्स, मिसाइल्स, ये सारी चीज़ें। तो आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं फॉर वॉर्स, फॉर अटैक्स, फॉर फाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What kind of destruction was caused because of this? क्या डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारे बेचारे मासूम लोग मर जाते हैं और बहुत सारे इकोनॉमी डाउन हो जाती है। इकोनॉमी क्या होती है, अब ये कुछ चीज़ें थोड़ी बड़ा टर्म्स हैं, जैसे कि हमारी कोई भी अगर कुछ भी ऐसा होता है, प्रॉब्लम आती है, तो वो चीज़ें कैसे अफेक्ट करती हैं कि हमारी जितनी भी मान लो कि अगर कहीं पे वॉर हुआ, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे बोला गया कि अभी नेक्स्ट वॉर तक होता है, सेफ्टी की बात है, तो दुकानें वगैरह बंद रहेंगी, सारी चीज़ें बंद रहेंगी। तो जब वापस खुलती है ना तो महंगाई बढ़ जाती है, हर चीज़ें महंगी हो जाती है, इस कारण से इकोनॉमी में इशू आता है। और दूसरी चीज़, बहुत सारी बिल्डिंग्स, कहीं पे भी बम गिरा दिया, पूरी बिल्डिंग गिर गई तो पूरी बिल्डिंग टूट जाती है, ये सारे डिस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, देयर वाज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लोगों की लाइफ की और प्रॉपर्टी दोनों का बड़ा लॉस होता है। Thousands of people were killed, बहुत सारे लोग मरते हैं, thousands of people were killed and numerous buildings were damaged, और काफ़ी सारी बिल्डिंग्स भी डैमेज हो जाती है। ठीक है, चलो, the big gun that Sridhar saw was made of bronze. ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज एक टाइप का मेटल होता है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरह के मेटल्स होते हैं, स्टील होता है, ब्रॉन्ज होता है, सिल्वर होता है, और ब्रास होता है, कॉपर होता है, ये सारे क्या है, ये टाइप्स ऑफ मेटल्स हैं। ब्रॉन्ज मेडल देखा आपको मिलता है, सिल्वर, गोल्ड एंड ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज मेडल भी मिलता है। कैसा कलर होता है, गोल्डन सा कलर होता है ना, गोल्डन से थोड़ा सा डार्क सा, कॉपर शेड से थोड़ा सा लाइट सा, ऐसा कलर होता है। सो हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रॉन्ज, क्या देखा है, ब्रॉन्ज मेडल देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने, है ना। और क्या होता है, बहुत सारे ना दिया और स्टैचू ऑफ गॉड्स और अलग अलग तरह के भी स्टैचूज, वो भी ब्रॉन्ज के बनते हैं। जैसे यहाँ माँ सरस्वती जी हैं, ज्ञान की देवी, ठीक है, तो माँ सरस्वती की जो मूर्ति है, जो स्टैचू है, वो ब्रॉन्ज का है। ऐसी बहुत सारे दिए भी जो होते हैं वो ब्रॉन्ज के होते हैं। सो ब्रॉन्ज क्या है, ब्रॉन्ज एक मेटल है। ठीक है, ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक मेनी थिंग्स सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ट्राइबल पीपल कौन होते हैं, आदिवासी लोग। वो क्या करते थे कि वो ब्रॉन्ज से बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। वन वंडर्स हाउ दे took out copper and tin from the deep mines and melted these metals and turned them into the beautiful things. वो क्या करते थे, ब्रॉन्ज हुआ, कॉपर हुआ, इनको बहुत ज़्यादा डीप माइंस में, ऑफकोर्स ये क्या है, ये मेटल्स हैं, ये हमें इतनी आसानी से मिलते हैं नहीं, वो इनको मिलते थे डीप माइल्स में। कहाँ पे मिलते थे, माइंस में, तो माइंस में मिलते थे। उसके बाद ये इनको मेल्ट करके सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ों में कन्वर्ट करते थे। तो बहुत मेहनत का काम था, पर ये करते थे। ठीक है, सो फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दैट मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज दैट वर और आर स्टिल यूज्ड इन योर हाउस। तो कुछ चीज़ें आपको बतानी है जो ब्रॉन्ज से बनी होगी और आपके घर में यूज होती है। From its color, try to identify which one of them is made from copper, which from brass and which from bronze. क्या होता है ना, इनके कलर्स में क्यों दिए हैं कॉपर, ब्रॉन्ज और ब्रास में डिफरेंशिएट, क्योंकि इनका कलर काफ़ी सारा सिमिलर होता है, छोटा छोटा डिफरेंस होता है कलर्स में, इस कारण से आपको कंपेयर करने को बोला है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या बताना है कि ऐसी कौन सा मटेरियल है ब्रॉन्ज का जो आपके घर में यूज़ होता हो और वो ब्रॉन्ज से बना हो। ठीक है,
सो आई कुड फाइंड द फॉलोइंग आइटम्स। कॉपर से जैसे कि लोटा और टम्बलर, ब्रास से लोटा और पूजा थाली, और ब्रॉन्ज से स्टैचू ऑफ नटराज। ये तो पता चल गया। देखो जो कॉपर होता है ना उसका कलर बहुत डिफरेंट जाता है इन दोनों से, तो कॉपर इजीली समझ में आएगा, अलग ही जाता है। ब्रास और ब्रॉन्ज में ब्रास जो है वो ज़्यादा शाइनी होता है, ठीक है, ब्रॉन्ज इतना शाइनी नहीं होता। ब्रास जो है अगर उसको प्रॉपर साफ रखेंगे वो शाइनी होता है, और कलर में भी डिफरेंस होता है हल्का सा। सो व्हेन यू सी इट यू विल गेट टू नो इट। ओके, सो आज क्या करना है, इसमें आपको एक होमवर्क दे रही हूँ मैं। यू हैव टू डू इज व्हाट यू हैव टू डू इज, आज आप एक ब्रास मम्मा से मांगो, कुछ भी चीज़ ब्रास से बनी हुई, कुछ भी चीज़ कॉपर से बनी हुई, कुछ भी चीज़ ब्रॉन्ज से बनी हुई, और फिर देखो कि उनके कलर्स में कितना डिफरेंस है। ठीक है, उनके कलर्स का डिफरेंस आपको देखना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप अब उस देखने के बाद इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास जो है फिनिश होती है। आज की क्लास में हमने सिर्फ क्वेश्चंस करे, क्वेश्चंस रिलेटेड टू अटैक जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, राइट। अब इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा आप बोर मत होना चैप्टर में। मुझे पता है थोड़ा थ्योरी ज़्यादा है, बहुत हिस्ट्री जिन लोगों को नहीं है पसंद होगी, ऑल्दो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि पुराने टाइम पे, आज से पुराने टाइम पे बहुत सारी चीज़ें अलग हैं, तो हमें वो अलग चीज़ें जानने में मज़ा आती है। तो इसलिए चैप्टर इंटरेस्टिंग है, चैप्टर बिल्कुल बोरिंग नहीं है, बस उसको स्टेप बाय स्टेप हर एक लेक्चर अटेंड करना है, नहीं तो हमारा फ्लो टूटेगा तो हमें नेक्स्ट क्लास समझ में नहीं आएगी, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप सभी जानते हैं कि सिर्फ क्लास 5th नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स पे किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी क्वालिटी के साथ। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड यानी कि स्टेट बोर्ड, वो भी एक ही जगह पे, तो पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। साथ साथ बुक्स एंड नोट्स भी अवेलेबल है, ई बुक्स, ई नोट्स, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो सभी चीज़ों का भरपूर फायदा उठाएं और हमसे मिले नेक्स्ट क्लास में, करेंगे हम चैप्टर को कंटिन्यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड।